इस बीच बुधवार को सांख्यिकी मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ के लिए अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है। पिछले साल जीडीपी ग्रोथ 6.5% दर्ज की गई थी। वैल्यू टर्म में देखें तो रियल जीडीपी 201.9 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 187.9 लाख करोड़ रुपए थी। इस साल ग्रोथ को बढ़ाने में मुख्य योगदान सर्विस सेक्टर का माना जा रहा है। सर, अभी जो नंबर्स एडवांस के आए हैं, आप कैसे इन्हें देख रहे हैं? तिमाही आधार पर ये तस्वीर आपको जीडीपी की क्या कह रही है, कैसी दिखाई दे रही है? बहुत सारे हमेशा जीडीपी के आंकड़ों में विपुल जी, मुझे हमेशा ये एक दिलचस्प आश्चर्य होता है कि जितना कहा जाता है, जितना बताया जाता है इन आंकड़ों में, उससे ज़्यादा इनमें छिपाया जाता है। और वो छिपाना, जो अंदर छिपा हुआ जो सच है, उसे खोल कर लाना ज़्यादा दिलचस्प होता, ताकि हमें गाइडेंस मिल सके। जैसे आंकड़े को देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पर भारत में तिमाही आधार पर ग्रोथ ढलान पर है। हालांकि ये 7.4% की ग्रोथ रेट अगर आप 2025 की तुलना में देखें तो वहां से हमें इसमें करीब 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दिखती है। 6.5% की ग्रोथ थी और उससे बढ़कर 7.4% हो गई। लेकिन जैसे ही आप तिमाही आधार पर भीतर देखने की कोशिश करें तो पहले हाफ में करीब 8% की ग्रोथ थी और उसके बाद 7% Q3 में आई और चौथी तिमाही की विकास दर 6.5% आ गई। यानी बजट से ठीक पहले वाली जो तिमाही है, जो बजट की तिमाही मान लीजिए आप, जो जनवरी फरवरी मार्च की तिमाही है, उसमें भारत की आर्थिक विकास दर तिमाही आधार पर इस साल में सबसे कम रहेगी। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जो कई सारे पहलुओं को, सरकार के राजस्व संग्रह को, जीएसटी के संग्रह में कटौती को, भारत में खपत को, बहुत सारी चीजों को के संकेत देता है कि आखिरी तिमाही ढलान वाली तिमाही होगी। जबकि ये तिमाही तात्कालिक तौर पर जीएसटी में कटौती के बाद, कंजम्पशन के सपोर्ट के बाद आई है। दूसरी चीज जो हमें अंदर से दिखाई दी वो ये कि भारतीय जीडीपी में जो पूरा आंकड़ा आया है वो दिखाता है कि सर्विस सेक्टर अभी भी ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। 55% के आसपास जो नॉमिनल जीवीए है वो सर्विसेज से आ रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अब बुनियादी आधार के तौर पर बनता दिखाई दे रहा है, जबकि हम चर्चा एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग की करते हैं।